वेलकम टू माय चैनल टूटी फ्रूटी कुकिंग। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी माश की दाल यानी वाइट लेंटल की रेसिपी लेके आई हूँ। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप उनको भी विज़िट करके चेक कर सकते हैं। चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। दाल मैंने 2 घंटे पहले अच्छी तरह धो के भिगो दी थी। अब इसको मैं बॉईल करूँगी, तो इसका ये वाला पानी जिसमें भीगी हुई थी ये मैं निकाल दूँगी और नया पानी डाल के इसको मैं बॉईल करने रखती हूँ। ये मैंने ली हैं प्याज यानी अनियन, 2 स्मॉल हैं, या एक बड़ा ले लें या 2 छोटी ले लें। इसको मैंने फाइनली कट कर लिया है। उसके बाद एक टमाटर है, इसका मैंने पील कर लिया था, छिलका उतार के इसको फाइनली चॉप कर लिया है। इसमें जो मसाले जाएंगे वो है, सबसे पहले साल्ट है यानी नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च क्रश रेड चिली 1 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर सुर्ख मिर्च, और साथ है कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून, साथ है क्यूमन पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर है। नमक और टर्मरिक मैंने दाल में भी डाली है उबालते हुए, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ थोड़ा कम रखा है। नमक और मिर्च यानी साल्ट एंड पेपर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, नो इश्यूज़। साथ में गार्निश में डालूंगी गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा पिसा हुआ अदरक, ये लास्ट 5 मिनट्स में जाएगा। और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। साथ गार्निश में जाएगा कोरिएंडर लीव्स एंड ग्रीन चिली, इसको फाइनली आपने कट कर लेना है, ठीक है। तो ये मेन इंग्रेडिएंट है। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल का आइकन प्रेस कीजिए। इस तरह से तमाम नई आने वाली कुकिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। पैन गरम हुआ है, उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है 1 कप के करीब ऑयल, और साथ मैंने क्यूमन सीड डाले 1 टीस्पून यानी ज़ीरा। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो हमने फाइनली स्लाइस किया था अनियन, वो आपने साथ ऐड कर देना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे और बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं रमज़ान के हवाले से, ईद के मीठे हैं, स्वीट डिशेस, स्नैक्स, मेन डिशेस, राइस डिशेस, आप जाके मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्याज को जो है वो लाइट गोल्डन करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, एक टिप है, जब आपने प्याज को इक्वली गोल्डन करना हो या ब्राउन करना हो यानी एक जैसा कलर देना हो, तो उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद उसमें चम्मच इस तरह से हिलाते जाएंगे, तो वो इक्वली आपको जो भी कलर चाहिए होगा वो आएगा, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए। यहाँ पे ये जो है अब वो कलर चेंज करना शुरू कर रही है, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैंने बताया है। लास्ट में आप देख सकते हैं कितना कितना लिया है। थोड़ा सा इसके साथ ये भी कुक हो जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है, गोल्डन हो चुका है, और जो लहसुन अदरक मैंने डाला है वो भी फ्राई हो रहा है साथ। अच्छा, ये कंप्लीट टिप्स के साथ है जो बेहतरीन आप माश की दाल घर में बना सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है माश की दाल की, वो भी बहुत अच्छी हैं। इंग्रेडिएंट के चेंज के साथ साथ इनका थोड़ा सा जायका डिफरेंट हो जाता है, और पहले भी 2 मौजूद हैं, बहुत मज़े की हैं। साथ मैंने गोश्त और माश की दाल की भी डाली हुई है। अब ये जो मुझे रिक्वायर्ड है वो कलर आ चुका है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सबसे पहले इसकी कुकिंग को ऑफ करने के लिए हम 2 to 3 टेबलस्पून वाटर ऐड करेंगे, यानी पानी डाल के इसको थोड़ा सा मैंने इस तरह से चला लेना। और साथ मैंने जो मसाले हैं, ये सारे मसाले ये मैं ऐड कर रही हूँ। धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, मिर्च, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च। ये थोड़ा सा फ्राई हो गया है, जस्ट हमने इसको 30 सेकेंड फ्राई करना है। उसके बाद मैंने टमाटर जो आपको बताया है वो मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको 1 से 2 मिनट इसको जस्ट फ्राई करना है और फिर मैं पानी ऐड करूँगी। अच्छा, ये मैं बता दूं कि बिना पानी डाले जब आप ऐसे इसको भूनते हैं ना इस स्टेज पे स्टार्ट में, तो ये गलता बहुत अच्छा है, बिल्कुल मशी हो जाएगा आपका मसाला, मुंह में चंक्स नहीं आते बिल्कुल भी।
और इंशाल्लाह आप देखेंगे इसको भी। ये मैं अच्छे से भून लेती हूँ फॉर 5 मिनट्स और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। ये देखें, ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है इसको एक दफ़ा। अब मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ 1 कप। एक कप मैंने पानी डालना है, फ्लेम मैंने लो कर देनी है और 15 to 20 मिनट्स मैंने इसको सिमर करना है, दम पे रखना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है, आप देख रहे हैं बिल्कुल मैश हो गया है। थोड़ा सा मैंने एक्सेस जो ऑयल था वो साइड पे कर लिया और थोड़ा इसके अंदर रहने दिया है। दाल जो है, जितनी भी दालें होती हैं वो तमाम ऑयल को सूख कर लेती हैं। तो अगर आपको डिश आउट करने के बाद सालन के चेहरे पे रौनक चाहिए तो इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा ऑयल जो आ रहा है उसको साइड पे आप निकाल सकते हैं। मैंने निकाल लिया है, बाकी थोड़ा सा रहने दिया है। तो अब मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। ये मैंने बॉईल करने के लिए दाल रखी है। इसमें आपने इतना पानी डालना है, अगर 2 घंटे या ओवरनाइट सोक्ड है यानी भीगी हुई है माश की दाल, तो आपने इसमें तकरीबन इतना पानी डालना है जितना ये इससे आधा इंच ऊपर रहे पानी। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर है ताकि जब बॉयल आए, और थोड़ा सा खड़ी खड़ी हमने दाल रखनी है, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। इतना रखना है कि पानी इसके अंदर लेवल्ड हो जाए, ज़्यादा ना हो पानी। ज़रा हमने ड्राई दाल जो हम बना रहे हैं आज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आधा चाय का चम्मच नमक ऐड किया है और साथ क्वार्टर टीस्पून टर्मरिक यानी हल्दी। अच्छा ये याद रखिए। अच्छा दाल जो है वो 1 पाव है, तकरीबन 250 ग्राम्स है। इसको बॉयल आता है तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। ये देखें दाल अच्छे से बॉयल हो रही है, इसका जितना झाग आई थी वो मैंने सारी रिमूव कर दी है। अब ये बॉयल हो रही है तो मैं इसको 10 से 15 मिनट के बाद चेक करूँगी। हम इसे ढक के रखेंगे मीडियम लो फ्लेम पे। ये देखें दाल गल चुकी है, पानी भी बिल्कुल नीचे जा चुका है। यहाँ पे हम दाल पकड़ेंगे और इसको पकड़ के आपने इस तरह से मैश करना है। ये आराम से हो रही है, इसका मतलब है दाल गल चुकी है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। जैसे ही मसाला मेरा रेडी होता है मैं इसको ऐड करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा नीचे पानी होगा, नो इश्यूज़, क्योंकि 5 से 10 मिनट इसमें मसाले के अंदर भी पकना है। ये देखिए अच्छे से भून चुका है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दाल जो हमने बॉईल की थी। इसका पानी भी इसमें डाल देंगे क्योंकि 5-7 मिनट दाल इसमें पकेगी। आराम से आपने इसको मूव करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाना। बस इस पॉइंट पे आप नमक मेरा चख लें, जो आपको कम ज़्यादा लगे उसको एडजस्ट कर लें। इस पॉइंट पे जब ये इसमें हमने ऐड किया है, यहाँ पे हम थोड़ा सा अदरक 1 टीस्पून ऊपर से डालेंगे पिसा हुआ। 1 टीस्पून पिसा हुआ अदरक डाल के इसको सिर्फ हमने 1 मिनट के लिए पकाना है और चूल्हा बंद कर दूंगी मैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हरा धनिया और हरी मिर्चें। चूल्हा बंद कर रही हूँ। साथ इसमें जाएगा 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। हमारी वाइट लेंटर यानी कि माश की दाल बिल्कुल तैयार है। जो हमने इसका थोड़ा सा ऑयल रिमूव किया था वो मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। ये देखें हम लाहौरी हैं तो इस जब तक चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ऑयल ना नज़र आए तसल्ली नहीं होती। तो ये जो है अगर आपको अनहेल्दी लगे तो आप बिल्कुल ना डालिएगा, ठीक है।